क्या आप भी आ चुके हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? आपको भी जानना है कॉलेज एकेडमिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं किसी सोसाइटी या क्लब को? तो आइए हमारे इस कोर्स में, जो कि है सिर्फ 279 रुपए का। हाय एवरीवन, दिस इज सचिन वर्मा एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एक्सक्यूज मी। तो आज हम लेकर आ चुके एक ऐसी वीडियो जो कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर कर देंगे जो कि हर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के अंदर होता है कि भैया प्लेसमेंट की तैयारी कैसे होगी, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी और कॉलेज की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ हमें किस तरीके का फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए, और भैया ये जो जर्नी है 4 साल की है, तो क्या हमें किसी साइड हसल पे काम करना चाहिए या नहीं। तो जनाब, जर्नी हमारी 4 साल की है, तो हम पढ़ाई में सिमट कर रहने वाले तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें ऐसी कौन सी साइड हसल पे काम करना चाहिए जो कि हमारी एट द एंड एक गुड अमाउंट ऑफ सोर्स बन सके। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम एक आइडल रोड मैप के बारे में भी जानेंगे। आइडल रोड मैप? हाँ, आइडल रोड मैप, क्योंकि यार आप सबकी जर्नी अलग अलग होने वाली है, तो आप सबके लिए एक रोड मैप अलग फॉलो होगा। बट इस वीडियो में हम आइडल रोड मैप देख लेंगे जिसे आप फॉलो कर सकते हो और अपनी जर्नी को सुधार सकते हो। क्योंकि यार मैं यार 3rd ईयर में हूँ, तो मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ, तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा जिससे कि आप जान सकते हो कि आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 4 सेक्शन में: कॉलेज एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, और साथ ही साथ साइड तो फर्स्ट ईयर में हम 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट क्रेडिट वाले होते हैं और 4 सब्जेक्ट हमारे वर्कशॉप या फिर लैब्स होती हैं, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नॉन क्रेडिट होता है, जिसमें हमें पास होना कंपलसरी होता है। तो यार ट्राई करो कि आपकी जीपीए 8 से ऊपर है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार जब कंपनीज आती हैं तो वो एक क्राइटेरिया लगा देती हैं, जीपीए क्राइटेरिया, जिसमें कि जैसे अगर एक कंपनी आई है, उसने बोला है कि मुझे 8 जीपीए से ऊपर वाले ही बच्चे चाहिए, तो आप एक सेफ साइड में खेलें, इसलिए आपकी जो जीपीए है वो 8 जीपीए से ऊपर रहनी चाहिए। अब यार 8 जीपीए कॉलेज में मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता एज कंपैरिजन टू कूल। क्योंकि यार देखो, कॉलेज में पढ़ाई अलग तरीके से होती है। कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट होती है। वो कैसे होती है, तो हम बच्चे रेफर करते हैं क्वांटम में, जैसे कुंजी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि टॉपिक वाइज जो होते हैं सारे PYQs होते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं, और उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। उसमें सारे टॉपिक्स पॉइंट वाइज लिखे होते हैं, तो आप एक क्वांटम से पढ़ के एक आइडिया ले सकते हैं कि आप अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखने वाले हो। और साथ ही साथ आपको पास्ट 5 PYQs तो करके ही जानने हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा आने वाला है, और इससे आप, और कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेडली आ जाते हैं, तो इससे भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। और आपको प्रॉपर नोट्स अपनी टीचर से लेने हैं या फिर आपके टॉपर जो होते हैं ना, उनसे पकड़कर अपने नोट्स लीजिए, नोट्स को प्रॉपर पढ़िए, ठीक है। आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है। जैसा आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने देखा यार कई सारे बच्चों का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होती है भाई 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब एक साइड से 2 आवर्स लग रहे हैं, तो आप उस टाइम को यार कंज्यूम करो अपने स्टडीज़ में। जैसे अपना कॉलेज एकेडमिक्स आप ट्राई करो कि मैं ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत कवर कर लूँ। जैसे TC, CSS, AI जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं वो इस दौरान कवर हो जाते हैं, तो ट्राई करो आप इसमें कवर करने का। और जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है एज कंपैरिजन टू अदर ईयर थोड़ा इजी होता है, क्योंकि यार अभी हम 12th क्लास से निकले होते हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट 12th के ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, बस कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है स्कोर करना है एज कंपैरिजन टू अदर ईयर्स। अपने दिन का ज़्यादातर टाइम हम अपने कॉलेज की क्लासेस में बताते हैं, क्योंकि यार हमारे कॉलेज का टाइम स्टार्ट होता है 9:20 से लेके 4:50 तक, तो पूरे दिन हम कॉलेज में ही रहने वाले हैं। तो आप जब भी आप क्लासेस में बैठे हैं तो यार थोड़े से अटेंटिव रहो, क्योंकि जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी आपके प्रोफेसर या टीचर पढ़ा रहे हैं, वो ग्रैब करने में आसानी रहे। इससे क्या होगा, जब भी आप एग्जाम से 2 हफ्ते पहले बैठोगे तो जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको एक रिवाइज हो जाए कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाया था। तो इससे क्या होगा कि आसानी रहेगी आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। भैया ये सारी बातें तो टॉपर्स बच्चों के लिए होती है ना, लेकिन हाँ यार आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं बस उनको ध्यान रख लेना। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, या जब आप क्वांटम पढ़ने बैठोगे तो आपको आसानी से वो क्लियर हो जाएंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अब कॉलेज लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने कि स्कूल लाइफ में बैक बेंचर्स, जिनसे हमें कुछ मतलब तो होता नहीं है, लेकिन हाँ फर्क बहुत पड़ता है।
अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारी सोसाइटीज़ या फिर क्लब आ जाते हैं। अब हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ या क्लब होते हैं जिनसे हम एक काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर या फिर अपना नेटवर्क बना सकते हैं। सोसाइटी एक काफ़ी अच्छा जरिया है नेटवर्क बनाने का, क्योंकि नेटवर्क यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कुछ भी काम होता है तो हम अपने नेटवर्क के थ्रू उसे आसानी से करा सकते हैं। अब कॉलेज में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती हैं जैसे डांसिंग, सिंगिंग, मीडिया एंड कोडिंग। ठीक है, अब जिस टाइप के भी आप बंदे हों एक बार उस टाइप के सोसाइटीज़ में जाओ, अपना दो। अगर आपका उसमें होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं होता तो भाई लोड नहीं लेने का। ऐसे सोसाइटीज़ कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है कि भैया क्रैक नहीं हुआ तो अब सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। हम सेकंड ईयर में खुद की अपनी सोसाइटीज़ बना लेंगे, ऐसा एटीट्यूड रखने का। ठीक है, अपना सारी सोसाइटीज़ में जाओ। मेरा मानना है सारी सोसाइटीज़ में आओ। अगर आपको सिंगिंग नहीं आती भाई सिंगिंग में जाओ, एक्सप्लोर करो, गाना गा के आओ, गंदा सा गाना गा के आओ। ठीक है, डांस नहीं आता गंदा सा डांस करके आओ, पर करके आओ। ठीक है, एक्सप्लोर करना है आपको। इससे क्या होता है कि आपके जो अंदर की जो भोली गाय है वो निकल के आती है। ठीक है, और एक खुला सांड बन जाती है। तो आप एक बार अपने आप को एक्सप्लोर करो। इससे क्या होगा कि आप खुल सकोगे, क्योंकि यार अभी हम कॉलेज में स्कूल में होते हैं तो एक बंद चिड़िया होते हैं। अब जैसे हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे पर लग जाते हैं। तो जनाब अपने परों का इस्तेमाल करें और अलग अलग सोसाइटीज़ और क्लब में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करें। और सोसाइटीज़ या फिर क्लब कोई ये लॉन्ग टर्म में इतना हेल्प नहीं करती। लाइक अगर आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि भैया आपकी सोसाइटी या क्लब में हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल कंपनीज शायद आपको प्रेफर करें, लेकिन आप जैसे कि सीएससी के या फिर आईटी के हो तो भैया आपको सोसाइटी इतनी हेल्पफुल नहीं रहेंगी। अपना स्किल पे ध्यान देना, और सोसाइटीज़ में ठीक है एक्सप्लोर करा और चलो भैया घर अपने। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही रहना है। और मेक बिग कनेक्शंस, भाई बड़े कनेक्शंस बनाओ। जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे आपकी चीज़ें उतनी आसानी से एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी भैया चिंता है तो अपनी एक चुटकी में आपके बहुत सारे दोस्त खड़े हो जाने चाहिए। ये है कनेक्शन की पावर। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होती है तो कनेक्शंस आपके बहुत काम में आते हैं। हाँ, और सोसाइटीज़ की यार पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना, क्योंकि सोसाइटीज़ में भी आजकल पॉलिटिक्स होने लगी है। तो काफ़ी सारे लोग टारगेट हो जाते हैं सोसाइटीज़ की पॉलिटिक्स से, तो थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, अपने एक्सप्लोर करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ और नेटवर्क बढ़ाओ और चलो भाई। अब स्पोर्ट्स वाले बंदों के लिए अपने आप में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वरदान साबित होती है, क्योंकि यार कॉलेज जो होता है वो आपको एक अलग तरह का एक्सपोजर दे देता है। क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हो उससे, आपको कॉलेज इंटर कॉलेज जो कंपटीशन होते हैं उसमें पार्ट ले सकते हो और काफ़ी आगे तक आप जा सकते हो। हमें से ज़्यादातर लोग पढ़ाई या तो नॉलेज के लिए करते हैं या फिर नौकरी के लिए। तो इस जीवन रूपी युद्ध में इस युद्ध का एक ही सहारा है, वो है नौकरी या फिर पैसा। तो जैसा कि आप अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हो, तो आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करना है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, फिर या जावा स्क्रिप्ट हो सकती है। ठीक है, एज अ सीनियर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जावा को कंसीडर करें, क्योंकि यार जावा से हम कॉम्पिटेटिव कोडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डेवलपमेंट में भी उसका हेल्प होगा। क्योंकि जब भी हम एंड्रॉइड स्टूडियो से कोई भी ऐप बना रहे होते हैं तो उसमें जावा यूज़ हो रही होती है और साथ ही साथ XML जो है वो UI के लिए यूज़ होती है। तो आप जावा को प्रेफर करें। जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लाइक स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि आपको आगे हेल्प होने वाली है। उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। अब डेवलपमेंट में दो कैटेगरीज आती हैं, ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट। अब आपको खुद देखना है कि आप किस टाइप के बंदे हो, ऐप वाले बंदे हो या फिर वेब वाले बंदे हो। भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हम किस टाइप के बंदे हैं? तो आपको दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, आपको दोनों चीज़ें उठानी है और थोड़ी थोड़ी सीखनी है। लाइक आप क्या करना, आधे सेमेस्टर में, जैसे सेकंड सेमेस्टर का आधा जो थोड़ा सा पोर्शन है 1/2, उसमें क्या करना, आप वेब डेवलपमेंट को ट्राई करना। वेब डेवलपमेंट में आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हो। जब ये आपकी तीनों प्रिपेयर हो जाएं, उसके बाद छोटे छोटे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, राइट। उसके बाद मान लो आपकी वेब प्रिपेयर हो गई, अब प्रोजेक्ट में आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया या फिर एक ऐसी वेबसाइट बना ली जो कि आपके दोस्त के भी इस्तेमाल आ रही है। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। लाइक आप अपने कॉलेज की एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जिसमें पास्ट 5 ईयर के PYQs हों और फिर क्वांटम भी हो या फिर नोट्स भी हो। तो ये एक आइडिया है जिससे कि आप काम कर सकते हो और अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और आप अपना फ्लैक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने वेब में इतना प्रोजेक्ट बना लिया, अब ये आपके पोर्टफोलियो में चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, एक बार हाथ मार के देखना है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मैं प्रीफर करूँगा आप फ्लटर यूज़ करें। फ्लटर क्या है भैया? फ्लटर गूगल का ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि
हेल्प करता है हमें ऐप बनाने में, एक ऐसा ऐप जो कि iOS में भी यूज़ हो जाएगा और साथ ही साथ एंड्रॉयड में भी यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों बेनिफिट होता है। तो आप फ्लटर का यूज़ करें। अब फ्लटर में भी डार्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। डार्ट लैंग्वेज आसान होती है, जैसे कि हमारी जावास्क्रिप्ट होती है ना, वैसी लैंग्वेज होती है, कुछ ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आप बस एक बार अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप डार्ट को आसानी से ग्रैब कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे ही आपने डार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद हम फ्लटर सीखेंगे कि फ्लटर में सारा कोड कैसे कंबाइन होके एक अच्छा सा इंटरफेस बनता है। ठीक है, आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इतना करिए और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट्स में आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं या फिर वेदर ऐप बना सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट बना लें। इससे क्या होगा कि सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो आप काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे, और थर्ड ईयर तक आते आते आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा और अच्छा खासा डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जिससे कि आपको इंटर्नशिप मिलने में काफ़ी आसानी रहेगी। बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर में हवाबाजी में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर का कंज्यूम करना है। फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जो मेरे साथ के बैच के बंदे थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में तो बहुत मजे लिए, लेकिन सेकेंड ईयर में कहते हैं कि भैया हमें कोडिंग का सी भी नहीं आता। तो आप फर्स्ट ईयर को अपना अच्छे से कंज्यूम करो, भले ही थोड़ा थोड़ा करो। जो मैंने बताया वो आपसे ना हो पाए तो वेब डेवलपमेंट तक कर लेना। ठीक है, और कोडिंग के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, जिससे कि जब सेकंड ईयर में डीएसए आएगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, क्योंकि यार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनको डीएसए बहुत दिक्कत देता था, मतलब वो रट लेते थे फिर। ठीक है, उनको समझने में नहीं आता था कि कैसे लिखना है, इसको कोड कैसे करना है। ठीक है, मान लो कि कॉन्सेप्ट भी अगर उनको समझ में आ गया, लेकिन वो टाइप कैसे करेंगे, मतलब कोड कैसे करेंगे पीसी में। तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स आने बहुत जरूरी हैं। अब आपके पास अच्छा खासा एक बेसिक आपके पास नॉलेज है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, आपने वेब डेवलपमेंट पे भी हाथ मारा है जिसमें आपने अपना पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसी तरीके से आपने ऐप डेवलपमेंट पे भी हाथ मारा है और आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपको अगर पता लग गया कि भैया मैं वेब का बंदा हूं या फिर ऐप का बंदा हूं, मान लो कि आपको पता लग गया मैं भाई वेब वाला बंदा, मेरे को वेब में मजा आता है, फेसबुक जैसी वेबसाइट देख के मैं चाहता हूं कि मेरी खुद की फेसबुक जैसी वेबसाइट हो। तो अब आप वेब को कंटिन्यू करें, इसमें आप फ्रेमवर्क सीखें। ठीक है, रिएक्ट, नोड.js वगैरह सीखें, जिससे कि आपको बैकएंड भी समझ में आएगा और फिर आपको एक अच्छा सा एंगुलर, रिएक्ट वगैरह जो जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनका इस्तेमाल करके एक अच्छी वेबसाइट आप बना सकें। और अगर आपको पता लग गया कि भैया मैं तो ऐप वाला बंदा हूँ, मेरे को तो ऐप अच्छे लगते हैं, किसी भी सोशल मीडिया का मैं ऐप बनाना चाहता हूँ, तो आप फ्लटर को और ज़्यादा डीप में समझें, उसमें MVC मॉडल को फॉलो करें और उससे आपको आसानी होगी और भी ज़्यादा अपनी जर्नी में। और हाँ, साथ ही साथ अपना रिज्यूमे मेंटेन करके चलना। जैसे जैसे आप स्किल सीखते जा रहे हो उसमें अपने रिज्यूमे में ऐड करते चलना। इससे क्या होगा, आसानी रहेगी और आपको चीज़ें पता रहेंगी कि भैया मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, और आप खुल के फ्लैक्स मार सकते हो। ठीक है, और प्लेसमेंट में आपकी आसानी रहेगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फर्स्ट ईयर से ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके रखो। कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें डालो। जैसे मान लो कि अगर आप फ्लटर सीख रहे हो तो अपने बोर्ड पे मार्क कर लो कि भैया मैं फ्लटर सीख रहा हूँ, उसकी वीडियो बनाओ और लिंक्डइन पे डाल दो। इससे क्या होगा, जितने भी बड़े HR वगैरह कंसल्टेंट होते हैं वो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, वो देखते हैं कि हमने चीज़ें कितनी जल्दी सीखी हैं या फिर हम कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं किसी भी स्किल को सीखने के लिए। तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से आपको मेंटेन अब बात करते हैं साइड हसल की। अब यार साइड हसल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है 4th ईयर तक पहुंचने में। अब यार साइड हसल का मतलब ये नहीं होता कि YouTube पे वीडियो बना के डाल दो तो वो आपकी साइड हसल है। अब साइड हसल आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक आपकी स्किल जो है वो साइड हसल हो सकती है। जैसे कि मान लो कि आपको भाई साहब ऐप बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो वो आपकी साइड हसल है। अब साइड हसल के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, निकल जाता है। ठीक है, साइड हसल में बस यही खासियत होती है कि हमें पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन साइड हसल के लिए टाइम निकल जाता है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन होती है हमारे अंदर कि हमें कुछ साइड हसल करनी है और इस लेवल से हमें इस लेवल पे जाना है।
अब साइड हसल में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लाइक आपकी अलग अलग साइड हसल हो सकती है। या तो आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप टीचर हैं तो भाई आप टीचिंग में ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, या फिर एक और आजकल डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आपको कोडिंग में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर अपने प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा बिल्ड कर लो कि आपको 4th ईयर तक कोई मना ना कर पाए, और प्रोजेक्ट्स अपने सेल कर सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स भी सेल हो जाते हैं, क्लाइंट जब हम पकड़ते हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। और इसी साइड हसल में वीडियो एडिटिंग भी आती है। वीडियो एडिटिंग आजकल की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी क्लाइंट मिलता है तो उसमें अच्छा खासा आपको देख के जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक इंटर्नशिप की थी जिसमें हमें एक अच्छा खासा स्टाइपन और साथ ही साथ एक लेटर मिला है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए। और साइड हसल में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपको यूपीएससी देना है या फिर गेट देना है, तो आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि आपके साथ के बंदे वैसे ही हों। आपको फ्रेंड सर्कल अपना ऐसा रखना है जो कि आपके टाइप के हो, मतलब सिमिलर टाइप के लोगों के साथ आपको रहना है। अगर वो कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई आप कोडिंग वाले दोस्तों को दोस्त बनाइए अपने, और जिनको भैया यूपीएससी देना है यूपीएससी वाले दोस्तों के साथ रहिए, जिनको गेट देना भाई गेट वालों के साथ रहिए, सिमिलर टाइप के लोगों के साथ रहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक बूस्ट मिलता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है। तो ट्राई करो कि अपने सिमिलर टाइप के साथ के लोगों के साथ रहें। हो सकता है कि आपकी साइड हसल से आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाए, क्योंकि सारा खेल यार कम्युनिकेशन स्किल का ही है। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है वो ज़्यादा फ्लैक्स मार सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो फ्री हो सकती है लेकिन ये मेरे को बहुत हेल्प कर सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, बाय बाय। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।